मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। आज हम जिस म्यूचुअल फंड की बात करेंगे उसका नाम है DSP स्मॉल कप डायरेक्ट प्लान। वैसे तो मोस्टली स्मॉल कप सभी फंड बढ़िया हैं, पर ये वाला फंड है कुछ हटके है, क्योंकि इसका रिटर्न है वो काफ़ी बेटर मिल रहा है हमें। अगर हम आज की डेट में इसका NAV रेट देखें तो 150 रुपये में हमें मिल रहा है। 150 रुपये में एक सिक्का, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे मान लो आपने 10 ग्राम गोल्ड खरीदा, गोल्ड का रेट करीब करीब 60,000 रुपया, तो 1 ग्राम का रेट उसका 6,000 रुपये हो गया। वैसे ही 1 ग्राम सिक्का खरीदने के लिए उसका 6,000 रुपये लगाए, वैसे ही आपने इसका एक सिक्का खरीदने के लिए आपको 150 रुपये लगेंगे, आपको 1 यूनिट मिलेगी। ठीक है। अगर रेटिंग की बात करें 3 स्टार मिले हुए हैं। फंड साइज की बात करें तो 11,651 करोड़ रुपए लोगों ने लगा रखा है इसमें। एक तो फंड्स कभी भी किसी फंड को लेने से पहले उसका फंड साइज चेक करना आपने, उससे होगा क्या कि आपने जो पैसे लगाए हैं उसका अच्छा रिटर्न निकल के आएगा। हमेशा किसी भी फंड को लेने से पहले 5,000 करोड़ से ऊपर का रिटर्न कम से कम दे, और मार्केट में उसको कम से कम 5 साल चलते होना चाहिए, ताकि क्या है कि आपका पैसा भी अच्छी तरह ग्रो कर सके। आगे मैं आपको बताऊंगा, कई लोग कहते हैं कि मैंने 5,000 रुपये लगा दिए, 10,000 रुपये लगा दिए, कहीं मेरे पैसे तो डूब तो नहीं जाएंगे। तो उस डूबने वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझना है कि ये जो 72 कंपनियां हैं, हमने 1,000 रुपये लगाए या 2,000 या 500 रुपये भी लगाए, तो भी मान लो अगर हमने 70 रुपये लगाए तो इस 70 कंपनियों में 1-1 रुपया लग जाएगा, 72 कंपनियों में। आपका कहने का मतलब तात्पर्य, अगर 1,000 रुपये लगाएंगे वो भी 72 कंपनियों में लगेंगे, 10,000 लगाओगे वो भी 72 कंपनियों में लगेंगे। क्या होता है कि कुछ परसेंट इनके अंदर डाला जाता है, और हमारे 1,000 रुपये या 2,000, 5,000, 10,000 के चक्कर में 72 कंपनियां डूबती नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी ठीक से स्मॉल कैप फंड ने जो कंपनियां अपने अंदर ले रखी हैं वो काम ठीक से नहीं करती, तो उसको क्या कर देते हैं, वो चेंज कर देते हैं। पर आपके पैसे का कंटिन्यू कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आता रहता है। अगर अच्छा रिटर्न नहीं मिलता तो ये उसको चेंज कर देते हैं, नेक्स्ट कंपनी को ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पैसे को ये बर्बाद कर देते हैं। ये आपके पैसों को अच्छी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिले, इसीलिए म्यूचुअल फंड को लेके आते हैं, ताकि जो म्यूचुअल फंड का जो मैनेजमेंट होता है इनका DSP स्मॉल कैप का, वो 72 कंपनियों में इक्वल पैसा लगाता है, ताकि आपके पैसा सही जगह लगे और सही आपको पैसे की वापस रकम अच्छी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिल सके। अगर हम देखें इसका आल रिटर्न की बात करें तो 22.29 है, 5 ईयर की बात करें 19.62 है, 3 ईयर की बात करें 36.94 है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, मान लो अगर हमने RD या FD करवाया तो करीब करीब मान के चलो 6% का रिटर्न मिलेगा। वहीं अगर हमने PPF में पैसा डाला 7.1 और EPF में डाला एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में तो 8.1। गवर्नमेंट की स्कीमें कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चलती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न भी जितना लिख के देते हैं उतना मिलता है, कुछ सालों में ऊपर नीचे होता रहता है। पर हमारे जो दादा जी थे वो हमेशा FD के लिए बोलते थे, क्योंकि उन्हें पता ही FD के बारे में होता था। कोई शादी ब्याह होती थी, किसी लड़की की शादी होगी, उसके पैसे आए तो बोलते थे FD में डलवा दो, FD बैंक के अंदर सेफ रहेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर हम देखें यहाँ पे 6% मिल रहा है, यहाँ पे 7.1 है, यहाँ पे 8.1 है। समझने वाली बात है, मान लो आपने 1 लाख रुपए डाला तो एक साल में उस पर 6,000 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, अगले साल में 1,06,000 रुपये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगेगा। सभी जगह ये सिस्टम है। वैसे यहाँ पे अगर 1 लाख रुपए डाला तो 7100 रुपये ब्याज मिलेगा PPF पब्लिक प्रोवाइड फंड में के अंदर में, और अगले साल से वो 7100 रुपये 1 लाख में जुड़ जाएंगे, और फिर उस पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा। वैसा ही सेम EPF के अंदर में है, आपका पैसे पे 8100 रुपये ब्याज मिलेगा 1 लाख पे 1 साल का, फिर से अगले साल से 8100 प्लस 1 लाख के ऊपर 8.1% इंटरेस्ट मिलेगा, और अगले साल से फिर वही कंपाउंडिंग चलता रहेगा। ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इसी तरीका का है, क्योंकि मैथ के अंदर एक ही क्वेश्चन है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगना, चक्रवृद्धि ब्याज, वही सिस्टम इनके ऊपर होता है। मान लो आपने जो रकम लगाई उस पर रिटर्न निकल के आया 22.29 बता रहे, ये 6 है, 7 है, 8 है। हमें कितना ब्याज चाहिए? हमें इतना ब्याज चाहिए कि हमारी रकम पे जो ब्याज लगे वो महंगाई से ऊपर की तरफ हो। जो महंगाई है वो करीब करीब 7% है, ये नोट करने वाली बात है। अगर हम देखें 8.1 मिल रहा है, 7.16%, तो जो महंगाई के हम है ना टच करते हैं 1% के इर्द गिर्द घूमते हैं।
तो 1% अगर हमें इंटरेस्ट अगर फालतू मिलेगा तो हम कभी भी फाइनेंशियल तौर पे फ्री नहीं हो सकते। तो हमें क्या करना है, ऐसी जगह पे पैसा लगाना है जहां पे हमारे पैसे के ऊपर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आए, वो 15 से 20% का रिटर्न आए, उसी से हमें फायदा मिलेगा। तो मैं बता रहा था आपको आर रिटर्न 22.29 है, 5 ईयर की बात करें 19.62 है, 3 ईयर की बात करें तो 36.94 है। मैं केवल 5 के नाम बताना चाहूंगा 72 कंपनियों में से। आप ग्रो ऐप पे जाइए, वहां पे चेक कीजिए डीएसपी स्मॉल कैप फंड, और उसके 72 होल्डिंग आएगा। उस होल्डिंग को खोल के देखिए, 72 के नाम आपको दिखाई देंगे। मैं केवल 5 के नाम बताना चाहता हूँ। कुछ भाई ऐसे होते हैं, पूछते हैं कि सर कुछ कंपनियों का नाम बता दें जिससे हमें ये लगे कि वाकई में हमारा पैसा ठीक जगह लगता है। एक बंदे ने कमेंट किया था, तो मैं उसी पे वीडियो बना रहा हूँ ताकि उसको ये लगे कि कंपनी, देखो इस बोर्ड पे इतनी जगह नहीं होती, 72 का अगर मैं नाम लिख दूंगा तो स्पेस नहीं बचेगा। मैं केवल 5 के नाम बताता हूँ ताकि जो बंदा अपने पैसे लगाना चाहता है उसका विश्वास उस म्यूचुअल फंड के अंदर आए। बाकी आपका दिल करे जिस म्यूचुअल फंड पे आप पैसा लगा सकते हो, एनालाइज कंटिन्यू करके देखिए उसको 5 साल के अंदर में। बाकी डीएसपी स्मॉल कैप फंड ये बहुत बढ़िया फंड है। अगर हम इस पे पैसा लगाते हैं तो मैं केवल 5 के नाम बताऊंगा। नील कमल लिमिटेड है 3.6 के करीब, अतुल लिमिटेड है 1.92 के करीब, डीसीबी बैंक है 1.38 के करीब, एपीएल अपोलो है 1.34, जस्ट डायल में है 0.88 के करीब। तो आप ये देखिए, आपने नाम सुना ही होगा इनका, नीलकमल है, अतुल है, डीएसपी बैंक है, एपीएल अपोलो, ट्यूब है, टायर है, जस्ट डायल है, सबके आपने नाम सुने होंगे। गूगल पे आप सर्च करके देख सकते हो। केवल और केवल 4,000 रुपये बचा के मंथली हम फाइनेंशियल तौर पे फ्री हो सकते हैं, हम करोड़ों रुपए इकट्ठे कर सकते हैं। अगर हम ये संकल्प कर लें आज से कि बुरी आदतें हमें अपने आप आ जाती हैं और अच्छी आदतें हमें डालनी पड़ती हैं। अच्छी आदतों में टाइम लगता है, अच्छे काम करने में टाइम लगता है, क्योंकि क्या होता है कि उसके लिए हमें पूरा संघर्ष करना पड़ता है। मतलब घर चलाना है उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, और जो रिस्क है वो कंटिन्यू रखना पड़ता है। लाइफ में रिस्क हमेशा चल रहेगा साथ में। अब ये जो म्यूचुअल फंड की जो लाइन बोलते हैं ना कि मार्केट रिस्क है, हमारे साथ एनी टाइम रिस्क है। मोटरसाइकिल पे गए तो हमारा रिस्क है, जिस घर में रह रहे हैं वो रिस्क है, जो नौकरी कर रहे हैं वो रिस्क पे हैं, जहाँ कहीं जा रहे हैं बस ट्रेन बस में, वो सब हमारा रिस्क है खुद का। सरकार का कोई रिस्क नहीं, आपका खुद का रिस्क है। या आप जहाँ प्राइवेट नौकरी कर रहे हो वो भी आपका रिस्क है। भाई आप जिंदा गए तो आप नौकरी कर ली, नहीं गए तो खत्म है सिस्टम। तो जो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर रिस्क, इतना रिस्क हम अपना 500 रुपये के लिए 500 किलोमीटर चल के हम कहीं नौकरी कर रहे हैं, या 100 किलोमीटर पे नौकरी कर रहे हैं अपने घर परिवार छोड़ के अपने रिस्क पे, तो क्यों ना मार्केट रिस्क पे ये म्यूचुअल फंड मिल रहा है, एक बार लेके देखें। आप कहीं भी पैसा जमा करवा रहे हो, कम से कम 500, 1000, 100, 200 रुपये म्यूचुअल फंड में डालिए। आपको 5 साल के अंदर में बहुत बढ़िया बेस्ट लगेगा। आप यूँ कहोगे कि 500 रुपये क्यों डाले, 5000 क्यों नहीं डाले। आप करने की शुरुआत कीजिए। आपके पास अगर पैसे नहीं है, 100 रुपये आपके पास जस्ट आते हैं, वन टाइम में डाल दीजिए, फ़ोन पे डालिए, ग्रो ऐप पे डालिए, जो आपको फंड अच्छा लगे एनालाइज कीजिए। डीएसपी स्मॉल कैप फंड भी बहुत बेस्ट है। अगर आप इसको लेना चाहते हो तो आप करोड़पति बन सकते हो लंबे समय में। 4,000 रुपये का 18% रिटर्न मान के चलते हैं, 22.29 बता रहे हैं। 27 साल के अंदर में आपने पैसा जो लगाया 12,96,000, करीब करीब मान के चलो, मोटा मोटा 13 लाख मान के चलते हैं। 4,000 का मैं इसमें, अगर हम इतना पैसा लगा देते हैं 27 साल के अंदर में 4,000 रुपये, तो हमें मिलेंगे 3,34,14,016 रुपये। इतने मतलब 3 करोड़ रुपए थोड़े नहीं होते। आपका ईपीएफ कट रहा होगा, या आपने कोई बीमा वगैरह करवा रखा होगा, या कुछ भी है जिसमें 4,000 रुपये कट रहे होंगे। क्या 4,000 रुपये 27 साल तक लगा के आप कहीं और 3 करोड़ तक का रिटर्न मिलता है क्या कहीं? अगर मिलता है तो कमेंट में लिखिए मेरे को। कहीं और रिटर्न हमें 15% से ऊपर मिलता है म्यूचुअल फंड को छोड़ के, तो मुझे बताइए भी, इस कंपनी में पैसा लगा दीजिए, आपके पास इतना पैसा हो जाएगा। नहीं, म्यूचुअल फंड क्या करता है, छोटी छोटी कंपनियों में, स्मॉल मतलब छोटी छोटी कंपनियों में, बेहतर कंपनियों में आपका पैसा उठा के लगा देता है, जिससे क्या होता है कोई ना कोई कंपनी अच्छा ग्रो करती है, जिससे हल्की हल्की कंपनी थोड़ी थोड़ी भी काम करेंगी तो भी आपको अच्छा रिटर्न निकाल के देंगी। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में म्यूचुअल फंड के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।